हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। बिहार में जो आप लोग की जून अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसकी काफी वीडियोस मैं भी आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ। सफिशिएंट है आपके कॉमर्स की तैयारी के लिए। अब आपकी जो एग्जाम कब होगा ये आपको एक दुविधा बनी हुई थी, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बहुत ही गुड न्यूज है आपके लिए कि आपका एग्जाम का किस दिन होना है वो उसके बारे में नोटिस आ चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपनी कि बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नियोजन संख्या 4/2024 के तहत जो कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पटना जिले में भिन्न पालियों में सीबीटी मोड पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जाना है। यानी कि आपका जो एग्जाम होना है जूनियर अकाउंट क्लर्क का, उसकी 3 डेट्स यहाँ पर दी गई हैं। 1 जुलाई को यहाँ पर होगा, 2 जुलाई और 3 जुलाई। 3 डेट्स में आपका एग्जाम होना है। कहाँ कहाँ होना है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो सेंटर आपका जाएगा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पटना, इन जिलों में आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे एग्जाम होना है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका होना है, एमआर के थ्रू नहीं होगा, कंप्यूटर पर ऑनलाइन होगा। तो ये डेट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, तो आपको जल्द से जल्द तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। काफ़ी वीडियोस मैं भी आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जिससे कि आपकी अच्छे से कॉमर्स की प्रिपरेशन हो जाए और वो क्वेश्चंस जो कॉमर्स के हैं उसमें आपके कोई मार्क्स ना कटे। और देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो कनिष्ठ लेखा लिपिक के लिए आहू सीबीटी में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र दिनांक जो है वो 22 जून से आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे। यानी कि 3-4 दिन के बाद आप प्रवेश पत्र, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें किस डेट में आपका एग्जाम है, कहाँ पर एग्जाम होना है, वो सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगी। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको, तो जब भी प्रवेश पत्र आएगा मैं आप लोग को बता ही दूंगी। लेकिन अगर आपको साइट देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं www.bspscl.co.in, ये साइट है। यहाँ पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। या ये भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं ये वाला पीडीएफ, तो ये भी आपको इस साइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा उक्त के अतिरिक्त प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु एक डायरेक्ट लिंक आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी उपलब्ध है। आपने जो भी फॉर्म फिल करते टाइम ईमेल आईडी अपनी डाली होगी वहां पर, उसमें भी लिंक सेंड कर दिया गया है। आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बाई पोस्ट आपको के पास कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको उसे डाउनलोड करना ही होगा। ये तो आप बेसिक सी बात है, आप लोग जानते ही हैं। फॉर्म जो बच्चे फिल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सब बेसिक डिटेल्स पता होती है। हाँ, ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि क्या स्पेशली उन्होंने मेंशन किए हैं, कौन कौन से निर्देश दिए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि आपको निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन कितने हैं? 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन है, आपको 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको स्पीड मैटर करेगी। क्यों स्पीड मैटर करेगी? क्योंकि परीक्षा की अवधि 90 मिनट की है। यहाँ पर आपको 1.5 आवर्स मिल रहे हैं। 1.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। यानी कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्पीड मैटर करेगी। जितनी जल्दी स्पीड से आप अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे उतना यहाँ पर आपको उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में अंकित वोटिंग टाइम के तहत परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। गेट क्लोजर के उपरांत यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि जो आपका एडमिट कार्ड में टाइम दे रखा होगा, मेंशन होगा, उससे कम 2 आवर्स पहले कोशिश करिएगा कि घर से 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स पहले घर से निकलिएगा। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम बहुत बच्चे फेस करते हैं। 1-2 मिनट के टाइम से आप पीछे रह जाते हैं और जिससे कि एग्जाम नहीं दे पाते। तो कोशिश करिएगा ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आए। तो 2-3 घंटे पहले जरूर से निकल जाइएगा आप एग्जाम के लिए। अगर आपको सही से अपना नहीं पता है, सेंटर नहीं पता है, दूर पड़ गया है एग्जाम, वहाँ पर आस पास के आप नहीं है, तो इसलिए पहले ही निकलिए, सेफ साइड रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र की एक छाया प्रति एवं मूल ओरिजिनल, यानी कि 2 चीजें लेके जानी है। ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर जानी है अपनी, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसकी, और साथ में कोई भी आईडी जो होगी वो आईडी आप जरूर लेकर के जाइएगा। जो आप एडमिट कार्ड निकलवाएंगे तो वहाँ पर आईडी मेंशन होगी कि कौन कौन सी आईडी आप ले जा सकते हैं। बेसिकली जो होता है पैन होता है, आधार होता है, वोटर आईडी होती है, ये सब ले जानी होती है। इसमें से कोई भी है, वहाँ पर मेंशन भी होगा। तो जब एडमिट कार्ड आएंगे तो वहाँ पर मैं आप लोग को बता दूंगी।
ओरिजिनल भी ले जानी है, उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको करवानी है, दोनों चीजें यहाँ पर होंगी। मूल ओरिजिनल प्रति नहीं होने की स्थिति में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, तो वो तो आपको बेसिक चीज है, पता ही है। फोर्थ पॉइंट है, अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर परीक्षा से संबंधित अनुदेशन का अध्ययन कर ले, यानी कि जो डिटेल्स दे रखी है उसको दूर से पढ़ ले। फिफ्थ पॉइंट है कि अभ्यर्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर जूता, शूज या फिर ऊंची सैंडल पहन के नहीं जाए। चप्पल सामान्य है सैंडल विदाउट हील्स की ही पहन कर आए। मीन्स कहने का यही है कि सिंपल सी जो आप घर में चप्पल यूज करते हैं, पहनते हैं, उसी को पहन करके जाइए। कोई शूज या फिर कोई सैंडल, हाई हील्स टाइप की मत पहनिए कि वहां पर आपको निकालना पड़े और आपको एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का कोई भी आपको बेफालतू का कोई हेडेक हो। इससे बेहतर है आप सिंपल से चप्पल पहन करके जाइए एग्जाम देने के लिए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है ये सारी चीजें। सिक्स पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र में आप वॉच जो होती है वो नहीं लेके जानी होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वहाँ पर टाइम ऑलरेडी चलता ही रहेगा, आपको टाइम से कोई वो नहीं है। साइड में देखिएगा वहाँ पर टाइम जो है दिया रहता है। कोई बुक नहीं ले जा सकते, बेसिक सी बात है, बुक तो ले ही नहीं जा सकते। कोई कागज नहीं ले जा सकते। पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इस तरह की कोई भी डिवाइस आपको लेकर के नहीं जानी है एग्जाम में। और बहुत से बच्चे कैलकुलेटर के लिए कंफ्यूज होते हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, किसी भी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता आपका। जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं डिग्री लेवल के, पीजी लेवल के, वहां पर होता है, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ कहीं भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, या कोई भी स्टोरेज डिवाइस आप नहीं रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई सामग्री परीक्षा कक्ष में आपके पास पाई जाएगी तो सिंपल सी बात है, आपको वहां से परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उस पर बाद में आपको लीगल जो की होती है लीगल चार्जेस भी पेश करने पड़ सकते हैं। फिर आएगा सेवेंथ वाला, परीक्षार्थी को मात्र पारदर्शी पेन, एक आप ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक पेन लेके जा सकते हैं। एक पेन आप लेके जाइए जिसपे कि आपको अगर न्यूमेरिकल आता है या कुछ क्वेश्चन है या रीजनिंग होगी तो आप आपको सॉल्व करनी होगी, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सीसीटीवी लगे होते हैं, आपको पता ही है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होता है, वो मेटल डिटेक्टर होता है उससे जो करते हैं। अगर थोड़ा सा और ज्यादा कुछ उनको लगा कि चेक करना तो थोड़ा सा चेकिंग होती है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है। तो जो बच्चे नए हैं, अभी तक आप पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, तो डरने की बात नहीं कोई भी इसमें। अभ्यर्थी की उपस्थिति IRIS स्कैन बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, यहाँ पर ये होता है कि जो आप जाते हैं तो आपका जो आधार होता है उसको चेक करते हैं, या जो भी लेकर के जाएंगे आईडी उसको चेक करते हैं। उसके बाद वहाँ पर थंब लगवाते हैं, आपका थंब लगाते हैं, उसके बाद आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, परेशान नहीं होने वाली। फिर आ जाता है 11th पॉइंट, इसमें अभ्यर्थियों को पेशा कक्ष में रफ वर्क के लिए आपको कोई पेपर नहीं लेके जाना होता, वहाँ पर रफ पेपर प्रोवाइड कराते हैं। इस पर अगर आप जैसे कि रीजनिंग सॉल्व करनी है, आपको जो है अगर कॉमर्स में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है तो उसको सॉल्व करना है, तो वहाँ पर आप उसे सॉल्व कर सकते हो, वही सबमिट भी हो जाता है। वहाँ पर आप वापस लेकर नहीं आ सकते, उसको रोल नंबर डाला जाता है और वहीं वापस सबमिट कर दिया जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं उनको बस आप देख लीजिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना होइए कि एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं है, किस तरह से होगा। जो बच्चे पहली बार दे रहे होते हैं उन्हें ज्यादा डर लगता है। 12th पॉइंट में है कि परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में विषय की अनुमति प्राप्त किए बिना, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते किसी भी कंडीशन में। वॉशरूम भी जाना है तो आपको पूछ के ही वहां पर जाना होता है, अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाना होता उसमें भी कहीं। यदि अपरिहार्य कारणवश परीक्षा तय समय प्रारंभ नहीं होती, अगर तकनीकी खराबी हो जाती है, तो वहां पर जैसे भी होगा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग वो लोग हैंडल करते हैं, वो आपको उसमें टेंशन आपको नहीं लेनी। या फिर इसके अलावा अगर कोई दिव्यांगजन है, यहाँ पर जैसे पॉइंट है दे रखा है कि कोई दिव्यांगजन है, तो उस अधिकार अधिनियम के तहत लिखने से असमर्थ अभ्यर्थी जो होता है, एक स्क्राइब जो होता है उसको लेके जा सकता है। तो उसके लिए अलग से प्रक्रिया होती है, वो मेंशन किया जाता है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया होगा और कोई बच्चा है फिजिकली हैंडीकैप, तो वहां पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम काफी जो चीजें होती दी होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। फिर है कि सीबीटी से अवगत होने हेतु मॉक टेस्ट लिंक कंपनी के किस तरह से होगा, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट जो होंगे वो मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इसको रोज जाकर के आप लोग सर्च करिएगा और देख लीजिएगा कि वहाँ पर मॉक टेस्ट जो है वो किस तरह से पेपर होगा। तो अगर आपने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षा पत्र एवं आदर्श उत्तर मॉडल आंसर कंपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब जब आपका एग्जाम हो जाएगा बाद में पेपर जो था तो वो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आएगा वो, तो बाद में जब रिजल्ट आता तभी आपकी हमार आती आ ही जाती है मैच करने के लिए, तो एक अलग चीज है। आपत्ति किसी तरह की रहेगी तो उसके लिए अलग से है, तो सब बहुत बात की बातें हैं। जब एग्जाम आप दे लेंगे तब उसके बाद चीजें जो है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कुछ है तो तब देखा जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है
कि जिस अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो वह अपना ऑनलाइन आवेदन की प्रति संलग्न कर ये ईमेल आईडी जो दे रखी है या फिर ये जो मोबाइल नंबर दे रखा है वहां पर संपर्क कर सकता है। तो ये भी बात की बात है, पहले प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आपके आ जाए, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तब देखा जाएगा उसे कि कैसे किया जाना है। तो यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट चीज थी जो आपको बताना था। जितने भी बच्चे हैं अब आपको अपनी डेट क्लियर पता चल गई है, आपको अपना टारगेट पता चल गया है कि कब आपका एग्जाम है। अब आपको उसी को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी 100% करनी है। बहुत ज्यादा दिन अब आपके पास नहीं रह गए हैं, तो इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ रिविजन करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं भी आप लोग के लिए और ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊंगी जिससे क्या कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो, वीडियोस नहीं देखी, देख लीजिए। कॉमर्स की आपके जो क्वेश्चन हैं वो 100% आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। इससे पहले के एग्जाम्स में भी मैंने आप लोग की तैयारी करवा रखी है, जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े वो जानते हैं। तो आपको किसी तरह का पेमेंट नहीं है, फ्री में सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई है मैंने, आप उनको देख लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, इन वीडियो में भी लगा हुआ मिल जाएंगी, तो प्ले लिस्ट है तो वहां से आप देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे बतानी थी। पढ़ते रहिए इसी तरह और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।